ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली सरकार दिल्ली के निगम को पंगु बनाना चाहती है, उसको पैरालाइज करना चाहती है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जेपी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जेपी जी, बहुत समय बाद एक सदन का यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो की गई। सदन का सबसे बड़ा मुद्दा था कर्मचारियों का वेतन, लेकिन आज भी चर्चा नहीं। पहली बात तो क्या वजह लगती है कि चर्चा हो नहीं रही है इस विषय पे? देखिए, जो कर्मचारियों का वेतन क्यों नहीं मिल रहा, इसके पीछे मूल जो समस्या है वो दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार ने हमारे जो इस समय 1600 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को अनुदान के रूप में हमें देना था, और वो पैसा जो ग्लोबल शेयर, जो टैक्स का पैसा दिल्ली सरकार, दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार को देती है, उसमें हमारा जो हिस्सा बनता है वो कोई हमारे ऊपर रहम नहीं है। वो पैसा दिल्ली सरकार को हमें देना है। 1600 करोड़ में से सिर्फ 400 करोड़ उन्होंने दिए, 1200 करोड़ आज भी दिल्ली सरकार के ऊपर बकाया है। जब ये बात सदन में आएगी, ये बात चर्चा में आएगी, ये बात जनता में जाएगी, ये बात कर्मचारियों को पता चलेगी, तो किसके खिलाफ माहौल बनेगा? दिल्ली सरकार के। तो दिल्ली सरकार के बड़े नेताओं ने अपने सभी सदस्यों को सिखा के समझा के भेजा है कि आप सदन में हंगामा करो, बस टी शर्ट तो पहन जाओ, चर्चा मत करो। आप चर्चा करो ना। आप जो हम में कमी नज़र आ रही है, अगर हम कहीं से रेवेन्यू सही से कलेक्ट नहीं कर पा रहे, आप हमारे काम में सुधार के सुझाव दो। आप जो दिल्ली सरकार से जो हमें पैसा लेना है उसमें हमारी क्या मदद करोगे, वो हमें बताओ। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद लगातार यही चर्चा कर रहे हैं कि जो साउथ एमसीडी है उससे पैसा लेना है, तो वो पैसा क्यों नहीं लेकर दे रहे हैं? क्यों दिल्ली सरकार वाले पैसे की बात करते हैं हमेशा? जो पैसा वहाँ से आना है, अगर वो भी आ जाता है तो जो तनख्वाह है वो लोगों की आसानी से दी जा सकती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार 60,000 करोड़ की सरकार है, उनका 60,000 करोड़ का बजट है, और वो साउथ निगम की बात कर रहा है जिसका 8-9 हज़ार करोड़ का बजट है। आज साउथ एमसीडी की स्थिति कैसी है? उनके भी कर्मचारी परेशान हैं, उनके में कोई विकास नहीं हो रहा, उनको भी आपने 1 रुपया नहीं दिया। तो आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हो? और जो इनके नेता आज जो शोर मचा रहे हैं, 4 साल से तो इसी सदन में थे। इनके जो पहले साल नेता विपक्ष थे राकेश जी, पहले साल उन्होंने एक दिन भी ये बात नहीं उठाई। दूसरे साल उनके नेता विपक्ष कौन था? दूसरे साल उनके नेता विपक्ष से अनिल लाकड़ा, उन्होंने एक दिन भी ये सवाल नहीं उठाया। तीसरे साल उनके नेता विपक्ष कौन थे? सुजीत पवार, उन्होंने एक दिन भी ये सवाल नहीं उठाया। चौथे साल ही सवाल कहाँ से आ गया? और जिस समय कोरोना संकट चल रहा है, जब कोरोना संकट में हम अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे और लोगों को मूलभूत सुविधा हम सबसे ज़्यादा दे रहे, आपको तो आगे बढ़कर हमारे को बेल आउट पैकेज देना चाहिए, आपको तो आगे बढ़कर हमारे को अलग से आर्थिक पैकेज देना चाहिए। ये बातें सामान्य काल की है, असामान्य काल की नहीं है। दिल्ली सरकार क्योंकि नगर निगम को पैरालाइज करना चाहती है, पंगु बनाना चाहती है, तो आज चौथे साल वो ये विषय लिया है। 3 साल से दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार कहाँ सो रही थी? उनका 3 नेता विपक्ष क्यों शोर मचा रहे थे? आज वो एमएचओ की बात कर रहे हैं। एमएचओ तो 1.5 साल से, पिछले साल उनके नेता विपक्ष जो थे उन्होंने एमएचओ की बात क्यों नहीं करी? पिछले साल भी उनको बोलना चाहिए था। क्या विषय क्या है वो एमएचओ वाला? क्योंकि लगातार कई सदन से जो नेता विपक्ष हैं, विकास गोयल, वो इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके ही सवालों का जवाब नहीं मिलता है। कांग्रेस दल के जो निगम पार्षद होते हैं उनके जो शॉर्ट नोटिस होते हैं उनका जवाब मिल जाता है, और जो सत्ताधारी भाजपा के निगम पार्षद हैं उनके शॉर्ट नोटिस का आंसर मिल जाता है, लेकिन उनके ही शॉर्ट नोटिस जो अगर हम स्पेशली बात करें इसी वाले मुद्दे पर नहीं मिल पाता है। देखिए, विकास गोयल जी जनता को और मीडिया को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि हमने सारे सवालों का जवाब दिए। उन्होंने पूछा था कितनी दवाई किस समय ली, कब ली, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांग रहे हैं, जबकि वो 3 साल से मेंबर है, 4था साल चल रहा है। रिकॉर्ड उन्होंने 10 साल का मांगा। अशोक रावत जी एमएचओ पिछले 1.25 साल से हैं और वो 10 साल तक का रिकॉर्ड मांग रहे हैं। तो 10 साल का रिकॉर्ड, हर जोन में कितनी दवा आई, कब आई, कितना रिकॉर्ड था, वो सारा निकालना पड़ता है। आज नगर निगम के पास कर्मचारी भी हमारे पास कम है, अधिकारी भी हमारे पास कम है। उन्हीं अधिकारियों को एमसीडी भी चलानी है, इनके सवालों का जवाब भी तैयार करना है। आज हमारी प्राथमिकता निगम के लिए, निगम के कर्मचारियों का वेतन इकट्ठा हो सके, उसके लिए हम रोज अपने अधिकारियों को टाइट करते हैं, फील्ड में जाओ, फील्ड में जाओ। ये जान के उनको डिस्टर्ब करने के लिए कहते हैं हमारा जवाब दो, हमारा जवाब दो। 22 डिपार्टमेंट का उन्होंने आज जवाब मांगा। भाई 22 डिपार्टमेंट का जवाब कोई 10 मिनट में थोड़ी आ जाएगा।
तो आप चर्चा से भागना चाहते हो, चर्चा को डिस्टर्ब करना चाहते हो, अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हो, ये नहीं चलेगा। आपने कहा कि रेवेन्यू जनरेट करने बड़ा मुश्किल हो रहा है निगम के लिए, क्या परेशानी आ रही है? क्योंकि अगर हम मुकेश गोयल की बात करें, नेता कांग्रेस की, तो वो कहते हैं कि रेवेन्यू जनरेट करने पर भी बात करनी चाहिए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्योंकि आज हमने देखा कि पूनम बागड़ी और गुड्डी देवी जी ने ऐसे कई मुद्दे उठाए जिसमें ओमेक्स कंपनी है और एक कंपनी और है, वहां से पैसा आना है करीबन 200 करोड़ के आसपास। उस पैसे को क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि अगर वो पैसा आता है तब भी काफ़ी सहूलियत हो सकती है, काफ़ी लोगों के, मैं ये नहीं कह रही कि पूरे जितनी भी सैलरी है वो दी जा पाएगी, लेकिन कुछ महीने की, 1 या 2 महीने की सैलरी तो उनके पास जा पाएगी। बिल्कुल ठीक कहा, और ये जो सवाल है ये भी बिल्कुल जायज़ है। लेकिन आपने देखा जैसे लॉकडाउन लगा, पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा, तो जितने भी देश भर में प्रोजेक्ट चल रहे थे, भारत सरकार ने एक राहत देते हुए सभी को 6 महीने की छूट दे दी कि सभी जो भी प्रोजेक्ट है वो 6 महीने तक उनसे जो भी लेना देना है उस पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, आप उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते। तो लॉकडाउन तो सबके लिए। तो दिल्ली में जो नगर निगम के हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें हमारे को ओमेक्स या अन्य दूसरी जो जिससे जो पैसे लेना है उसको हम लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, लेकिन उस आधार पर 6 महीने के रिलीफ उनको भी मिल गया। लेकिन हम अपने पैसे को छोड़ नहीं रहे, जितना पैसा हमारा है उस पर पूरा ब्याज लगा रहे हैं, और अभी पीछे हर महीने उनसे किस्तों में पैसा आ रहा है। तो जो हम उनसे किस्तों में पैसा भी इसलिए ले रहे हैं कि जो पैसा आ जाएगा मेरे कर्मचारियों को वेतन में चला जाएगा। तो हम हर चीज़ को गंभीरता से ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम गंभीर नहीं है। और अभी मैंने, क्योंकि मैं अभी बीमारी से आया हूँ, अभी 4 दिन बाद मैं आरपीसीएल की मीटिंग बुला रहा हूँ, जितना हमारे रेवेन्यू प्रोजेक्ट है उनकी मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रहा हूँ, किन किन से कितना पैसा लेना है और कब लेना था और कब नहीं आया, उसका सारा हिसाब मैंने अपने सब अधिकारियों से लिया है। तो चर्चा से बातें निकल के आती है। आज जैसे किसी मेंबर ने ओमेक्स की तरफ ध्यान दिला है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कांग्रेस दल के तो कई निगम पार्षद ये कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। आज हमने देखा पूनम बागड़ी भी तख्ती लेकर बैठी थी कि निगम का जो पार्षद है उनको बोलने का मौका दिया जाए। मौका क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि ये सब मेंबरों फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सब सदस्यों को डिबेट में, चर्चा में भाग लेना जरूरी है। उनकी भी इच्छा करती है कि अपने एरिया की कुछ समस्या, प्रॉब्लम को मैं बताऊं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो इस बार जब मैं महापौर बना तो मैंने एक व्यवस्था करी 0 आवर्स की। मैंने आधे से 1 घंटे का हम 0 आवर्स रखेंगे, और सभी पार्षद जो उसमें अपने एरिया की कुछ समस्या बताना चाहते हैं वो उस समय में अपनी समस्या बताए, और अगले हाउस में हम सभी अधिकारियों से आपके सवालों का जवाब मांगेंगे। तो सभी अधिकारियों की जवाबदेही बन जाएगी, एरिया में काम होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी उसको भी नहीं होने दे रही। आम आदमी पार्टी के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण से ना तो पार्षद चर्चा ले पा रहा है, चर्चा में हिस्सा ले पा रहा है, ना पार्षद अपने इलाके की बात कह पा रहा है। जो पार्षद, कई पार्षदों के पास बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हैं, वो समझदार हैं, वो स्टडी करके आते हैं, वो अध्ययन करके आते हैं, लेकिन वो बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो कैसे कहेंगे। तो आम आदमी पार्टी को अपने रवैये को ठीक करना पड़ेगा, हाउस ठीक प्रकार से चले, गंभीरता से चले, वो विपक्षी की भूमिका सकारात्मक तरीके से निभाए, तो हम हर तरह से स्वागत करेंगे। ड्रामे की भेंट चढ़ा आज का सदन। कई आपने जो निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी, उनको सस्पेंड भी किया है। पहली बात तो कौन कौन, मुख्य तौर पर नाम अगर हम जानना चाहें, कौन कौन से ऐसे निगम पार्षद उसमें शामिल थे जिनको सस्पेंड किया गया और कितने समय तक के लिए किया गया? देखिए, आज जितने भी पार्षद बैल के अंदर आए थे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई, मास्क उन्होंने लगा नहीं रखा था। आज कोरोना का संकट बड़ा गहरा आया हुआ है, किस व्यक्ति को कहाँ संक्रमण हो जाए पता नहीं, लेकिन उनके नेता विपक्ष विकास गोयल के नेतृत्व में सुजीत पवार, रविंद्र भारद्वाज, अजय शर्मा, राकेश, ऐसे जितने भी पार्षद थे, कोई एक नीरज एल्डरमैन है, ऐसे कई हमारे पार्षद हैं, उनका हम सबको वीडियो निकलवा रहे हैं। मैं पिछले 2 हाउस से उनको चेतावनी दे रहा था, उन्होंने चेतावनी को अनसुना किया। तो जितने लोग भी बैल के अंदर थे सबको 3 हाउस के लिए हमने सस्पेंड किया है। जो बैल से बाहर थे या पीछे बैठे थे वो हाउस में उनका स्वागत है। इनको जो बात कहनी है हाउस के बाहर सड़क पर अपना प्रदर्शन करें, जनता को बताए, अगर इनको लगता है कोई अन्याय हुआ है तो, लेकिन हाउस तो गरिमापूर्ण तरीके से ही चलेगा। आखिरी सवाल, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है कि जो दिल्ली सरकार है और जो निगम शासित बीजेपी सरकार है वो बैठकर एक टेबल पर इस विषय पर बात नहीं कर पा रही? क्योंकि अगर दोनों बैठकर बात करेंगे तो लगता है कि आसानी से इसका जो हल है वो निकल पाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। बातचीत के लिए मैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खुद घर गया था। जब उनके घर गया तो उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया था कि निगम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। इस बात को आज 3 महीने हो गए, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं है। लगातार हम चिट्ठी डाल रहे हैं, पत्र डाल रहे हैं,
कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के निगम को पंगु बनाना चाहती है, उसको पैरालाइज करना चाहती है, इसलिए उसका 57% पैसा काटा है। जल बोर्ड का 18% काट रहे हो, PWD का 19% काट रहे हो, और नगर निगम ने क्या बिगाड़ा है जो 57% काट रहे हो। तो दिल्ली सरकार का ये धोरा रवैया नहीं चलेगा। इसलिए हम दिल्ली सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के हित में, कर्मचारियों के हित में, अगर हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, हमें सड़क पर आना पड़ेगा, हमें धरना करना पड़ेगा, तो हम सब कुछ करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जेपी जी, जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर हैं। इन्होंने काफ़ी सवालों के जवाब दिए हैं। ऐसे तमाम सवाल हम इनके पास लगातार लेकर आते ही रहेंगे। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।